तो आर डी शर्मा तुम्हारे आर एस अग्रवाल सबके पिताजी हैं, ठीक है। तो इनको खत्म कर लिया तुमने, सबको खत्म कर लिया। इतने क्वेश्चंस हैं, सार्थक से पूछो उसकी कितनी किताब कॉपी भर गई हैं अभी तक। और जैसे बच्चे ने लगाए होंगे ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल, और मैं चेक करूंगा। सबसे पहले कॉपी मांगूंगा सार्थक की, ठीक है। सार्थक की कॉपी चेक करने के बाद फिर मैं एक एक बच्चे की कॉपी मंगाऊंगा चेक करने के लिए। तो सार्थक आपको मंडे को कॉपी छोड़नी है आपने, ठीक है ना। आपने यहाँ तक कर लिया है, आप मंडे को कॉपी सर छोड़ दो। सर हाँ सर हाँ। वेडनेसडे को सर छोड़ दें? क्यों वेडनेसडे तक कहाँ तक करके दे पाओगे मेरे को? सर पूरा कंप्लीट तीनों चैप्टर। ठीक है, 2 दिन का टाइम तुम्हें और दिया मैंने, ठीक है। हाँ ठीक है सर, वरना वेडनेसडे तो पूरा मिल जाएगा आपको सर, एग्जाम्पल वगैरह सब। ठीक है। सर हमें तो फिर से रात में जगना पड़ेगा। क्या? हमें तो सर फिर से रात में जगना पड़ेगा। तो बेटा रात में तो उठना पड़ेगा, मैंने तो बोला ही है, अनंत के पापा से ही बोला था, पूछो अनंत के पापा से। अगर तुम्हारा बच्चा सोएगा नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ा है ना। सर एग्जाम्पल नहीं लगाए, वो लगाने पड़ेंगे। आओ। तुम मेरे को गाली देते हो बैठ के कि सर कैसे हैं, इतना दे देते हैं। गाली दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चलेगा मेरे से। अरे लेकिन नहीं सर। लेकिन मेरे को रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा उसमें, को इतना पता है। बाद में फिर मेरे को याद करोगे कि सर ने तो बेहतरीन मेहनत करा सर दी। फेयर हाँ, में लगाने हैं एग्जाम्पल या फिर रफी में रहने दे? फेयर में लगाना है बेटा, रफ में क्यों लगाओगे एग्जाम्पल? सब वो रफ में लगाए हुए हैं पहले से, फेयर में नहीं लगती है। तुम भैया बात अलग टाइप की करते हो। जब काम फेयर का चल रहा है तो रफ क्या करोगे? हैं? ऐसे पूछेगा मेरे से कि सर कल क्लास है, मतलब मैंने बोल दिया तब भी कंफर्म करे। कंफर्म मेरे से कभी मत करना। मेरे से आज पूछ लो, मैंने एक बार बोल दिया तो समझो फाइनल माना करो उस चीज को, ठीक है। कंफर्म नहीं करना, कभी नहीं करना कंफर्म, मेरे से नहीं। मैंने एक बार किसी को टाइम दे दिया तो समझो उसको टाइम दे दिया, उसके बाद उसका टाइम कोई ले नहीं सकता, ठीक है। चलिए, अब कौन सा क्वेश्चन आनंद का, कौन सा 19 वाला क्वेश्चन है, ठीक है 19 वाला देखते हैं। 19 वाला इसको भी नहीं आया अंकित, भैया ऐसा क्या था 19 वाले क्वेश्चन, ठीक है जरा 19 वाला। डिटरमाइन द ग्राफिकली वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, इक्वेशन whose the sides are given below। अच्छा, तभी नहीं आया 19 वाला किसी को ना, यहाँ पर बात कुछ और चल गई। चलो ठीक है, करते हैं। सर लेकिन सॉल्व तो इक्वेशन ही करनी है। ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। चलिए भैया पूरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसको, कैसे ट्रायंगल बनेगा आपका। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का कितने पार्ट है भैया? दोनों पार्ट करना पड़ेंगे। एक पार्ट करके दिखाओ, दूसरा कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट दे। यस सर। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 8 सर है। आप हैंग हो गए। बेटा तुम्हारे सबके लेफ्ट, सबके उसमें हैंग हो रहा हूँ क्या? हाँ सर। अरे तुम्हारे में तो होता ही हूँ। और बताओ सार्थक हैंग हो रहा हूँ क्या, देखो जरा। अब ठीक नहीं ठाक सर। लग रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, और तीसरा क्या है? y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ये है 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ना। क्या करेंगे इसका? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। 2y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास? 2y माइनस 8। ये बात समझ में आई सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले।
आगे चलें कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा घबराना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन अजीब है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कोई घबराएगा नहीं, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे पहले करेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू -8 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कितना? -4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने y इज इक्वल टू फिर रखा, मैं भैया आप लोग से उल्टा करता हूँ थोड़ा, मैं y इज इक्वल टू रखता हूँ, ठीक है? x इज इक्वल टू आप लोग रखते हो, y इज इक्वल टू मैं रख के देखता हूँ, y इज इक्वल टू 4 रख के देखता हूँ एक बार, तो क्या आता है? x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 4 रखा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस का 8, तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, ठीक है? समझ में आ गया? पहली इक्वेशन की लाइन के लिए मेरे को मिल गया पॉइंट। डिब्बा, ये डिब्बा जो बना रहा हूँ, मेरे को आगे कोई बोलेगा नोट कर लो, ये आप में से कोई बच्चा बोलना, ये बॉक्स बताना मेरे को चाहिए पड़ते हैं ये बॉक्सेस। बड़ा बन गया यार। -4 रखने पर x की जगह 2, 0 रखने पर 4। ये बात समझ में आ गई सबको? आगे चले? ये बॉक्स याद रखना है, बोल देना मेरे को, बता देना बॉक्स, अगले वाले पे चल रहा हूँ, बताएं सर। ठीक है? अब इसको मिटा दूं मैं। अब 5y इज इक्वल टू x लेके चल रहा हूँ, 3 लाइनें बनाएंगे अपन इसमें आराम से, बढ़िया वाली बेहतरीन। अब ली मैंने वी हैव, क्या है हमारे पास? गिवन लिख दो या वी हैव लिख दो, बात एक ही होती है। 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 5y माइनस 14, लिख सकता हूँ। अब मैं कैसे करूं इसको? इसके लिए मैं रखा व्हेन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 इंटू 2 माइनस का 14 इज इक्वल टू -14, ये आएगा माइनस का 4, सॉरी ये आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू मैंने रखा कितना रख दूं? y इज इक्वल टू 3 रख दूं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 माइनस का 14 इज इक्वल टू 1। अब मेरे को टेबल बनानी है तो बना लेता हूँ। x अपॉन y इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 1 अपॉन 3 बन गया। इसके बाद थर्ड वाले का तीसरी इक्वेशन, क्या थी तीसरी इक्वेशन? y इज इक्वल टू y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। वर्षा पंखा खोल जाती तो मच्छर काट गया ने ध्यान नहीं दिया। x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? अब इसमें क्या है, जब y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। जब y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है?
यही आएगा। ठीक, भैया यहाँ पर बना लेते हैं अपना चार्ट। ये बन गया अपना चार्ट x/y। अब जब मैंने क्या रखा था, कहाँ मर गया, y इज इक्वल टू 3 रखा था, x इज इक्वल टू क्या आया था, 1 आया था। तो y इज इक्वल टू 3 रखने पर x1 और -1 रखने पर 1। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों मेरे को लाइन पे बनाना है। अब मैं ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। आ जाइए, ये ग्राफ में आ जाइए। ग्राफ में वर्टेक्सेस देखते हैं ट्रायंगल की कौन कौन सी बन रही है। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ग्राफ, तो ग्राफ में चलना पड़ेगा अपन को। भैया बोल देना मेरे को कोई जो है, मैं मिटा रहा हूँ हटा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सर। बोल देना, मदद करा दो अपने मास्टरों की थोड़ी सी, और कई कई मदद की जरूरत पड़ जाती है। ये है ग्राफ अपनी, ठीक है। अब इस ग्राफ में अपन पॉइंट्स पकड़ेंगे। सबसे पहला सार्थक, फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स बोलो क्या क्या आए थे, मैंने लिखे थे पॉइंट्स थे, क्या हाँ क्या सर, पॉइंट। x इक्वल टू सर -4 पे y की वैल्यू 2 है। x इक्वल टू -4 रखने पर y की y वैल्यू की वैल्यू 2। y की वैल्यू 2, तो कुछ यहाँ आएगा। x की वैल्यू 1 रखने पे y बेटा की बेटा वैल्यू 3। बेटा एक मिनट, x की वैल्यू कितनी थी, -4 -4 रखने पर y की वैल्यू 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। और x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू y की 3, वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3। 3। एक पॉइंट दिया गया। इक्वेशन का नाम है सर 5y - x इक्वल टू 14। इस लाइन को अपन मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे पेन से मिलाएंगे जो कि बच्चों को ब्लैक पेन सबसे अच्छा रहता है, आराम से दिख रहा होगा। 5y - x इक्वल टू 14। इक्वेशन है इसकी क्या चीज, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5y - x इक्वल टू 14। 5y - x इज इक्वल टू 14, यही है, ठीक है। जी सर। चल, अगला वाला बताइए क्या था। सर x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3, एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1। 1, x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 1। इस पॉइंट को मिला देते हैं। एक हो गया ये वाला लाइन, ठीक है। अब तीसरी वाली बोलो बेटा। सर पहले इक्वेशन आप लिख तो लीजिए सर। मैं लिख दूंगा, तीसरी वाली बता दीजिए। तीसरी वाली सर x की वैल्यू -4 रखने पे y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -4 रखने पर y की y वैल्यू की 2। y की 2, एक तो यही पॉइंट हो गया। हाँ, और x की वैल्यू 0 रखने पे y की 4। x की वैल्यू 0 रखने पर y की 4। y की 4, ऊपर जा रहा है ग्राफ। नाम बताएं इक्वेशन का सर। नहीं बेटा अभी नहीं, मैं इक्वेशन मिटा दूं, इक्वेशन से दिक्कत हो रही है बीच में, इसको मिला दो।
दे रहा हूँ, ये ना x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 4। हाँ सर। अभी लाइन मिली नहीं है ना, अब मेरे को जो लाइन मैंने खींची है ना जो वाली, उसको रब करता हूँ। इस लाइन को ही रब करता हूँ, लंबी नहीं खींचता है। अरे सर ऊपर मिलानी थी सर, सर 4 से गुजारनी थी। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ठीक है सर। अभी सही बनी है कि गलत बनी है पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। अब वर्टेक्सेस इसके देखना पड़ेगा जरा। एक तो आ गया -4, 2 है ना, एक आ गया अपना कौन सा 1, 3, और ये वाला जो है ये मेरा शायद गड़बड़ आ रहा है। कुछ पॉइंट्स तो सही है अपनी जगह, मिलाने में दिक्कत हुई है लाइंस को। आप लोग मिलाना अपने ग्राफ कॉपी में, मेरा तो ऐसा मिल रहा है, आप लोग का देखना मेरा कैसे मिल रहा है। थोड़ा सा नजदीक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। फिर से मिला के देखता हूँ मैं जरा एक बार, ये पॉइंट जब मिले ना, एक वर्टेक्स तो वहीं ज्वाली हो जाएगी, ठीक है, एक वर्टेक्स तो वहीं ज्वाली होगी और तीसरी ज्वाली होगी, तीसरी सही जगह नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है। 3 वर्टेक्स सही से बनना चाहिए, तीसरी वाली वर्टेक्स सबकी देखो जरा सही मिल रही है। मेरे साथ सब मिला के देखा करो बेटा, मैं ग्राफ कोई मैं वो नहीं ले लूंगा ऐसा ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ पेपर। सार्थक तुम्हारी क्या पॉइंट्स आए थे? देखना पड़ेगा सर, अभी सर मैं रफ कॉपी में सवाल लगा रहा था सर। फिर से एक बार ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये पॉइंट्स तो अपनी जगह सही है, ये दोनों लाइन नाटक कर रही है। सार्थक जरा पॉइंट्स एक बार फिर से बोलो, 1, बोल रहा सर। -1, कौन सी क्वेश्चन के? हाँ -1, था एक पॉइंट, हाँ सर, -1, 1। और उसी का एक पॉइंट क्या था? 1, 3। 1, 3, और -1, सर 1, एक मिनट रुकना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लेकिन लाइन क्यों सही नहीं आ रही है? आंसर में वर्टेक्स क्या आ रहा है? वर्टेक्स आ रही है आंसर में 2, 5। 2, 5 कैसे आ रही भैया?
सर ये वाली लाइन तो सर बीच में बन रही है, अपन की तो बहुत आगे जा रही है। सर सर सार्थक बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। सर 2,5 ही बन रही है सर मेरी तुमको भी। लाइन जो होगी यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ पर 2,5 यहाँ पर आएगी लाइन, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, पीछे सर। ये पॉइंट्स पर मिलेगी, ये वाले पॉइंट पर 2,5। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइन अगर ऐसी हो जाएगी तो फिर ये ऐसी हो नहीं जाएगी। सर, हाँ मिल रही है सर 2,5 ही आंसर आ रहा है सर मेरे को। तुम्हारे ग्राफ में मिल रही है। ग्राफ चेंज और करके नहीं तो देखते क्या हैं, एक मिनट हो गया, ग्राफ चेंज करके देखते हैं, दूसरे ग्राफ में बना के देखते हैं। ये फिर से पॉइंट बोलना है, लाइन तो मिलना चाहिए ना। ग्राफ दूसरा लेके देखते हैं, सही ग्राफ और लेके देखते हैं। बस ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ का भी अंतर हो जाता है। सर पहला सब पॉइंट्स मार्क कीजिए सर। पॉइंट्स 6 बराबर मार्क पॉइंट, है। हाँ सर 6 पॉइंट्स 10 इक्वेशन के। इस ग्राफ में बेटा सही नहीं आ पा रहा है, मैं बना रहा हूं, देखो जरा। एक पॉइंट तुम्हारा 2,5 है, एक पॉइंट तुम्हारा कौन सा है, -4,2 हैगा। -4,2। ये वाला पॉइंट था ये, ठीक है। हाँ सर। एक पॉइंट एक कौन सा, 0,4। 0,4 था, तो एक पॉइंट जो हो गया, एक है -4,2। एक है -4,2, -4,2 वही पॉइंट आ गया। हाँ सर, और और 1,3। 1,3, 1 जो हो गया, -3 ये हो गया, एक पॉइंट जे आ गया। और एक है -1/1। माइनस का 1/1 ये हो गया, 1,3। एक हो गया 1,3, यही है। इसको मिला दिया मैंने। क्यों नहीं बन रहा यार, लाइन क्यों नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा मेरा तो सोच के। सर सर हाँ सर ये जो सर ये पॉइंट है ना सर, जो -1,1 वो एक सर मिनट एक 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 मिनट। जे लाइन मैच कर गई, जे और जे एक ही के है ना, सार्थक देखो जरा। 1 सेकंड सर। हाँ सर। ये नाटक कर रही लाइन, ये सीधी चली जा रही है। ये अगर यहाँ कहीं काट दे तो बात बन जाए। सर यार तब भी नहीं यहाँ- बनेगी सर, 2,5 है। यहाँ काट दे यहाँ पर, हाँ सर यहीं पे काटना पड़ेगा। वो कट सर? ही है ना। हाँ सर ये जो सर पॉइंट है ना सर -1,1 वो सर -1, होगा सर, क्योंकि सर अगर x को -1 लेंगे तो सर y भी -1 आ रहा। भाई भी माइनस बना रहा था। यस सर। सर इस 8 तक मेरे को नहीं, इधर उधर इसका जो सर आपने पॉइंट मारा सर वही बताया है आपको। माइनस नहीं तो सर इसका ग्राफ कैसे बन गया सर 2,5 का? तो सर मैं सर ये आपकी होगा, फाइनल ये होगा, बताया ये सर। नहीं यही होगा, ये -1 हाँ का सर। -1 का होता है। मैं सोचूं ये पॉइंट क्यों नहीं बन रहा मेरा, मैं पागल हो रहा थी देर से यार। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। वही मैं क्यों साला पूरा कैसे क्यों हो रहा है। एक पॉइंट देखा कितनी दिक्कत कर देता है। आज देख ली तुम लोगों ने, जी सर। सबको एक चीज देखने को मिली, एक पॉइंट कितनी दिक्कत करता है, सिर्फ एक ठीक है पॉइंट। सर, उससे सर फिर सर दिक्कत आ जाती, पेपर के टाइम सर पागल हो जाता है इंसान। एक पॉइंट के चक्कर में देखा, सिर्फ एक पॉइंट था। और बताओ तीसरा कौन सी लाइन थी जो सीधी जा रही थी, एक जवाब इससे जा रही थी ना, ये वाली, सर, ये 2,5 पे ये हो लाइन गया। थी। हाँ बन गया। हाँ सर 2,5 हो गया। अरे यार मैं सोच रहा मेरा ग्राफ खराब है क्या। नहीं सर। ये हो गया 2,5, एक हो गया क्या है 1,3, और एक क्या है -4,2। जे ए हो गया
इस पॉइंट को बी मान लो और जी पॉइंट को सी मान लो, ठीक है, बन गया ट्रायंगल का वर्टेक्सिस। तो वर्टेक्सिस ट्रायंगल की क्या मिल गई अपन को, -4,2। सार्थक क्या नाम, अनंत का और अंकित का क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इस पे ज्यादा बहस हो गई है ना। ज्यादा चाहो, ज्यादा और अच्छा कुछ करना, और अच्छा कुछ करना चाहो तो इसको थोड़ा शेड कर लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। ऐसे शेड करके दिखा देना इसको। समझ में आ गया? चले आगे। वाकई में यार एक पॉइंट ने भूत बना दिया। तो मैं कहूँ साला गलत क्यों हो रहा है। चलिए, वो -1,1 ही होगा, ज्यादा जल्दी करने की वजह से ऐसे होता है। आगे चलिए, और कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं आया 3.2 का, चैट में देखते हैं। 3.2 का एक 20 क्वेश्चन तो ठीक है आ गया बच्चों को, 11 नहीं आया, 19 हो गया, 23 क्वेश्चन नहीं आया। 23 में क्या है देखें जरा, 23rd क्वेश्चन। 23rd में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजंस बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। भैया ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बता दूं, फिर कर लोगे सब पार्ट बाकी आए हैं। देखो सीबीएसई में कितनी बार आए हैं, देखो बोर्ड में कितने क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, तो सामने दिख रहा हूँ सबको। ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, तुम सैंपल पेपर लगाने बैठोगे तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस। मजा आ रहा हो, कोई किसी ने गलती सैंपल पेपर उठा लिया होगा और पैराबीनर इक्वेशन आर डी शर्मा लगाने के बाद लगाएगा तो उसको मजा आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भैया? मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। अरे हाँ सर। सब बच्चे, कोई बच्चा चला भी गया है सो के, पता नहीं कौन सो रहा था, इतनी नींद आ रही थी, वो मोबाइल बंद करके सो ही गया। वो एक दो बच्चे चले गए। मैं नहीं जानता हूँ, ये डाउट सेशन 6 बजे से ही रहेगा, आना पड़ेगा सर अमन गया। हाँ, पढ़ना है तो आना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है भाई मर्जी है। 6 बजे से रखूंगा मैं तो, क्लास रखूंगा सुबह 6 बजे से ही डाउट की, बाकी तो रेगुलर क्लास चलती रहती है तुम्हारी, ठीक है। 23rd सार्थक देखो 4 बजे उठता है डेली, तो सीखो यार बच्चे से। एक बार बोला सर मैंने, आप सर नजर लगा रहे सर। नहीं लगा रहा यार, अच्छा लगता है, पता मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, इसलिए मुझे खुशी मिलती है कि तुम मेरे से कभी कहीं पर मिलोगे तो बोलोगे सर ने अच्छी आदत डाली थी मेरी एक चीज। अरे सर बिल्कुल सर। तो लाइफ में मिलते हैं टीचर से, स्टूडेंट, तो तुम सोचोगे कहीं पर भी मेरे से बार टकराओगे कभी, फेस वाइज तो मेरे को देखा है तुमने, लेकिन कभी मेरे को वैसे नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो जब कभी मिलोगे कहीं पर तो तुम करियर बन जाएगा तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कि सर ने बहुत मेहनत कराई थी हमसे। 11th में बेटा तुमको आर डी शर्मा सार्थक लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज आर डी शर्मा तुम कंप्लीट करके जाओगे तो तुम आर डी शर्मा 11th में उठाओगे, और फिर 12th में 11th-12th में फिर अपना रैंकिंग बैच में आ जाओगे, फिर आईआईटी में आराम से निकल जाओगे सर। हाँ अपनी कोचिंग में क्या सर रैंकिंग बैच लगता है क्या? लगेगा रैंक तो लाओ। पहले तो सबसे पहले तो वो करना पड़ता है ना, क्या कहते हैं उसको, खून जलाना पड़ता है। ड्रॉपर तो बनो पहले, है ना। रैंकिंग बैच में आओ पहले। तो सर पहले बताइए सर अपनी कोचिंग में मैं बताऊंगा सब, ठीक है। ठीक है सर। अभी सर फिलहाल तो मेरी जो बात है तो वो मानो। अभी तो मुझे आरडी शर्मा वगैरह कंप्लीट करना सीख रहे हैं ना, तो मैं आगे किताबों से डर नहीं लगेगा, बेटा डर हट जाएगा। तुम लोग का डर बढ़ा हुआ है इस आरडी शर्मा में, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मेहनत है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ऋषि चतुर्वेदी का तो डाउट्स आज क्लियर ही नहीं हो पा रहा है लग रहा है ना। ऋषि तो शांत बैठा होगा आज बिल्कुल, उसका डाउट का बारी आई नहीं है, उसने सब लगा के रखे हैं। टाइम लगे सर पूरा 60 सर। लाइन में लगे। 23rd वाले का फर्स्ट वाला पार्ट बता दो, चलेगा तुम लोग को जिसको नहीं आया 23rd? अनंत, गौतम साहब तुम्हारी लगा रहे हैं 23rd।
solve the following system of linear equation graphically and shade the regions between the two lines x axis. तो कैसे करोगे इसको? कुछ नहीं करना है इसमें। अरे एक ट्रायंगल बनेगा बेटा, अभी बना ना जैसे, वैसे इधर भी बनेगा। लग करके देखना, वर्टेक्सेस आएंगी, लगा के देखना, फिर पूछना मेरे से, ठीक है? ऐसा जब बनेगा तो एक लाइन ऐसी आएगी और एक लाइन ऐसी आ जाएगी, ऐसी। यहाँ कुछ एक ट्रायंगल बनेगा इधर पे, 3 वर्टेक्सेस बनेंगी उसकी, बस हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ऐसे तुम्हें तीनों क्वेश्चंस में करना है और शेड करके दिखाना है। तो शेड कर देना, तो पेंट एंड कर देना जी, पेंट एंड कर देना। ऐसा पेंट नहीं करना है तो हर बार ग्राफ ही दिखाई ना दे, ठीक है ना? अच्छा थोड़ा सा पेंट ऐसा करना कि मतलब ट्रांसपेरेंट पेंट हो के पीछे दिखाई दे ग्राफ था, तो पता चले कॉपी फाड़ के निकल गया आगे। ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना? पेंसिल वाले कलर आते हैं उनको यूज करा दो। ये तो बड़ा ब्रश उठा के लेके तो पेंट मार दिया है, वो निकल गई कॉपी से आगे, वो सब काम खराब हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बार डाउट्स अब आ गए हैं। डाउट किसके होंगे? अब डाउट बचा है, सब खत्म हो गए लोग के 23 तक। ऋषि का 39 क्वेश्चन पे डाउट। ओके, थैंक यू सर। ऋषि का 39 क्वेश्चन पे डाउट है। तो भैया डिटरमाइन द ग्राफिकली द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया था ये इससे पहले? कहाँ मर गया क्वेश्चन वाला? 19 वाला। 19 सीआईटी एग्जाम्पल में पढ़ा था तो उन्होंने उठा के आरटी शर्मा वालों ने इसमें डाल दिया, ठीक है? क्वेश्चन सेम है, देखो जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। y बराबर x है पहले तो ऋषि क्या निकाली इक्वेशन इसकी? इक्वेशन निकाली थी, कोशिश करी थोड़ी बहुत थी, कोशिश करी थी सर लेकिन आ नहीं रहा था सर। बिल्कुल भी नहीं आया। पहले समझ, हाँ सर पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया था सर, लेकिन इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे थे सर। मतलब तुमने ये निकाला इसका क्या कहते हैं, क्या नाम इसका? 33 38। हाँ ग्राफ पेपर ले लो ऋषि, ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ पेपर ले लो, अच्छी तरह से कर लो इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पलर में भी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कर लो। कर रहे हो तो अच्छी तरह से कर लो, क्वेश्चन कर रहे हो, मैं करा रहा हूँ तो हो जाए, अच्छी तरह से ही हो जाए। और भी बच्चों ने लगाए हो रफ में, तो बेटा रफ की जगह फेयर थोड़ा सा यूज कर लो, क्या फायदा फिर उसके बाद तुम्हारी डांट गलेगी तुम लोग की, है ना? मेरे को डांटने में अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, मैं डांटा नहीं है कभी किसी को मैंने बुरी तरीके से, और जब डांटता हूँ तो पता मेरे को बहुत बुरा लगता है बोलने के बाद, अरे मेरे से क्या क्या निकल जाता मुंह से, ठीक है? सुना भी होगा तुम लोगों ने, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा रहेगा मतलब थोड़ा प्यार से समझ जाओ, है ना? फायदा डांट से समझो। जैसे इसमें तो बहुत सिंपल है, इसको तुरंत बन जाएगा। इसमें देखो डिब्बा बनाओ, इसमें देखो 3 डिब्बे बनाओ, बहुत अच्छे से बनेंगे डिब्बे, रख के देख लेना, ये डिब्बे बनेंगे। 3 डिब्बे बनाओ, ठीक है? पहला वाला डिब्बा तो बहुत जल्दी बन जाएगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना? अरे ये तो एक्चुअली बनेगा, कुछ नहीं पूछे, y इज इक्वल टू एक्स के लिए। अब देखना जरा, आ गया सर, आ गया, रहने दीजिए सर, आ गया। y इज इक्वल टू 0 रखने पर ये भी 0 भाई साहब, ये 4 रखने पर ये भी 4 होगा भाई साहब, ठीक है? अब कौन से भाई साहब बचे? 3y इज इक्वल टू, अरे ये तो और बड़े वाले हैं, देखो जरा ये तो और जल्दी निपटेंगे, ये तो और जल्दी निपटेंगे, देखना x अपॉन y। वो तो एग्जाम्पलर में पढ़ा था तो इन्हें लाके यहाँ डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, तो मैं एग्जाम्पलर में क्वेश्चन खत्म होगा तुम्हारा। उसमें यहाँ 0 पटको तो यहाँ भी 0 आ गया, अब यहाँ पर 1 पटको तो यहाँ 3 आ जाएगा, देखो जरा करके, क्या नाम? 3y इज इक्वल टू x है। अब यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू 1 पटका तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, खत्म हो गई बात, हो गए दोनों। अब तीसरा कौन सा वाला? अपन ग्राफ में भी ड्रॉ करके देख ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हैगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है? अब किसकी जगह कौन रखें? 0 रख के देख लो, x y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है? और इसकी जगह 0 रख के देख लो तो जे भाई सब 8 चले आएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ये डिब्बे मेरे को 3 प्लीज कॉल कर देना ग्राफ में, ग्राफ पे पहुंच देना, कितना अच्छा ग्राफ बनेगा इसका। डिब्बे अपने आप आ गए यहाँ पर।
ठीक है, डिब्बे आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, तो डिब्बे बोल देना, मगर देखेगा नहीं ग्राफ आप लोग अगर डिब्बे रखेंगे तो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट बोलना पहला है, कॉलम सर अपना और ओरिजिन पर ही है सर, ओरिजिन पर 0,0, ओके, तो 0,0, ठीक है। और बताओ बेटा दूसरा पॉइंट, 4,4 4,4, 0,6 0,0 0,0 फिर से। अब लाइन तो खींच दूं मैं, ये तो लाइन ही नहीं खींच रहा मैं तो, जी सर, लाइन तो खींची तू तुमसे। हाँ बताओ बेटा, दूसरा बताओ, x3 y1, x3 y1, जी सर, ठीक है बेटा। और बताओ, 0,0 जीरो 0,8 at हाँ, 8,0 0,8, अब 8 अब 8 तो इसमें है नहीं है, चलो सर दूसरे बनाते हैं सर। नहीं दूसरे नहीं बनाते हैं बेटा, ये कुछ लाइन ऐसी आएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो, 8 अगर होगा तो लाइन ऐसी आएगी कुछ, ठीक है, इसी समझ जाना, ठीक है, लाइन सर कुछ मैंने ऐसी। बना लिया, हाँ, सर बना लिया यहाँ मैंने यहाँ यहाँ एक वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप बनाने बैठोगे यहाँ ग्राफ कुछ उस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये बन रहा है सबका, देखो जरा, ऐसी कुछ बन रहा है, सर मैंने बना लिया, हाँ बन रहा है ऐसे ही। बन रहा है ना, ठीक, यस ठीक है, ठीक। सार्थक कोई दिक्कत, चले आगे। जी सर बिल्कुल सर, आपको कौन रोक सकता है। चल चलिए बेटा, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा था ऋषि का? ऋषि का डाउट में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कौन सा है? 40-41, 40-41 कौन है भाई? ये जरा देखें, बच्चे को परेशान कर दिया जिसने, मेरी क्लास में बच्चे परेशान करा 40 वाले क्वेश्चन में कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x is equal to 3, x is equal to 5, 2x is minus 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था, बस इसमें आप ये बता दिए x is equals to 3 और x is equals to 5 इसके कोऑर्डिनेट है ना सर, और y की वैल्यू निकालनी है अब रख के, यही है अगर, तो फिर तो आ गया है सर, बाकी नहीं आया था। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आराम से पहले बैठो, रिलैक्स होके पानी पी लो, ठीक है ना। जरा मेरी बात सुनो जरा, इस क्वेश्चन में क्या मर गया कुछ, हाँ जी ठीक है। उसने बोली है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x is equal to 3 and x is equal to 5। x is equal to 3 के लिए ड्रॉ करिए ग्राफ और x is equal to 5 के लिए ड्रॉ करिए, ठीक है। ये करना है आपको, कैसे करेंगे? लाइन कैसे खींचोगे? समझ में मेरी बात, समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? नहीं सर मैं नहीं समझ पा रहा। ये देखो, ये एक लाइन तुम्हारे सामने मैंने एक ड्रॉ करी है, लाइन ढंग से कर दूं, समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें तुमको क्या करना है, एक्स एक्सिस तुम्हारी क्या है, ज्वाली है, तुम्हारी एक्स एक्सिस क्या है, जे है ना, और वाई एक्सिस तुम्हारी जे, ठीक है। अब यहां से चलो 1 2 3, 3 चले, यहां पर तुमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी लंबी सी, ड्रॉ करी वाली लाइन। ये क्या है, ये क्या है, x is equal to 3 है, 3, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे बताओ, कौन बताएगा तुम में से, बताओ कौन बताएगा तुम में से, कोई बताएगा? सर क्या बताना है? सो रहे थे अभी तक, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन अरे दिया सर था। दूसरा क्वेश्चन लगाए थे सर, आपने कहा कि कौन बता सर। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है 2x माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें x, इसकी जगह क्या करोगे, इसमें x और y की दो वो बनेंगे, क्या बनेंगे, 0 रखोगे तो 4 आएगा और 2 रखोगे तो 0 आएगा इधर, ठीक है।
x इज इक्वल टू 3 पर देखना 2 रखने पर 0 यहाँ हो गया 1 पॉइंट, और 0 रखने पर माइनस का 4 यहाँ का ही होगा। इस लाइन को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो बनेगा, बनना किस पर है ऋषि, देख रहे हो, समझ पा रहे हो ऋषि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। 2,0 बना और यहाँ क्या बना 3,2 बना, ये तो अपने आप बना, ठीक है, और एक बना तुम्हारा ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लाइन बनी तुम्हारी इस वाली इक्वेशन से जो लाइन बनी है, जी जिसको y x इज इक्वल टू 3 पर जितना काटा है वहां पर एक ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा, ठीक है, उस ट्रायंगल की 3 वर्टेक्सेस होंगी। ऐसे ही तुम x इज इक्वल टू 5 पे चले जाओ, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 पर गए, अब क्या करोगे, यहाँ पर 5 पर गए क्या करोगे बताओ, उसी लाइन को क्या करोगे, थोड़ा और बड़ा कर दोगे, फिर 3 वर्टेक्सेस बनेंगी, बने 3 वर्टेक्सेस, यही करना है। तो अभी भी समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करो जो क्वेश्चन, जल्दी से हैंड रेज करो, मैं पे ग्राफ में बताता हूँ। आ गया है सर, मेरे को आ गया है सर। पहले x इज इक्वल टू 3 पर लाइन खींचना एक पैरेलल, ठीक है, यस सर। एक पॉइंट तुम्हें सीधा मिल गया, इससे सीधा लंबा, अब इससे तुम्हें जो लाइन मिली है उसको सीधी खींच देना ग्राफ में, वो जहां काटेगी इस पॉइंट पर तुम्हारा एक ट्रायंगल मिल गया, और दूसरा ट्रायंगल तुम्हें x इज इक्वल टू 5 है, उधर पर जहां काट रही है वही लाइन, सेम लाइन, वो तुम्हारा दूसरा मिल गया, खत्म, इतना सा बात थी इसमें। और वो उसमें बाद में उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, कैसे निकालोगे एरिया ऑफ, क्या बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है तुम्हारे सामने, कुछ दिख रहा है तुम्हें? तुम देखो, पहले देख लो, पहले देख लो क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा। यहाँ कुछ बन रहा है बेटा, ये कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है? अरे मेरे भाई नहीं समझ में आई, फिर से देखो, जे एक्स एक्सिस थी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, यस सर। मैंने बोला एक लाइन जे हो गई, जे एक्स इज इक्वल टू 3 पर हो गई, एक लाइन जे हो गई, जे एक्स इज इक्वल टू, मर गया, एक्स इज इक्वल टू 5 पर हो गई, मेरे पास इससे पॉइंट आया, मैंने एक लाइन खींची, ये 2 जगह काटी, और इस काटने के बाद इसके काटने से ही भाई मेरे एक क्वाड्रिलेटरल बना। ये बना 4 साइड, इसको मानो ए, ये मानो बी, ये मानो सी, और ये मानो डी, ये तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटर बन गया। ये क्वेश्चन सबको आ गया, जिसने 1919 गई थी, ये क्वेश्चन सबको आ गया। ये क्वाड्रिलेटर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपेजियम। कैसे बोला ट्रेपेजियम है? 2 sides are parallel. हाँ, 2 साइड पैरेलल है और 2 साइड क्या है, उड़ी हुई है। क्या होता एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? AD प्लस BC। बेटा एरिया में मेंसुरेशन में बताता हूं तुम लोग को, AD प्लस BC इनटू में AB। AD प्लस BC क्या हो गया, क्या है जी भाई साहब, जी क्या है भाई साहब, इनकी यूनिट क्या है भाई साहब, यहां से यहां तक की क्या है इनकी, और ये भाई साहब की यहां से यहां तक की क्या है, देखो जरा, 3 और 5। 2 और 5 है कि 2 और 6 है? 2 और 5। 2 और 6 है, ढंग से देखना बेटा। 5 पे तो पैरेलल जे खींचा है मैंने, ये कितना गया ऊपर को कट पे। अच्छा ग्राफ बनाओ जल्दी से ग्राफ पेपर खोलो जल्दी से,
जल्दी खोलो, सब में डंडे पड़ेंगे मेरे हाथ से। जल्दी खोलो ग्राफ, ग्राफ पेपर खोलो जल्दी से। ये इक्वेशन उठाओ, इंक्लूडिंग सार्थक यू ऑल्सो। हाँ सर सोल्यूशन बना ही रहे हैं सर। ये वाली इक्वेशन से पॉइंट निकलेंगे, निकालो पॉइंट। ये पॉइंट निकलेंगे, मान लो इन पॉइंटों को जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट निकलेंगे। अब ये पॉइंट को एक बार x इज इक्वल टू 3 पर, एक बार x इज इक्वल टू 5 पर एक लाइन पैरेलल खींचो जरा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 5 पर, जल्दी खींचो। स्वयं बेटा बताओ क्या आया, स्वयं स्वयं सर बताया सर। सार्थक प्लीज रुक जाओ, स्वयं ठीक है। बताओ बेटा, स्वयं बताओ बेटा। स्वयं चैट से बात करता है, यस हाँ स्वयं थोड़ा सा मेरे को वॉइस से बात कर लिया करो बेटा, मेरे को ये चैट एड समझ में नहीं आता इतना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा कम पढ़े लिखे सर है, थोड़ा समझा करो यार, मुझे चैट की स्पेलिंग नहीं आती है अभी, थोड़ा समझ जाया करो चैट एड क्या होता है, मेरे को नहीं पता, तो वॉइस से बात कर लो मेरे से, है ना, बात की बात हो जाती है। जरा बनाया सबने जरा, ये वाला पॉइंट क्या है, एडी पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये सर बताए। हाँ सार्थक बताओ बेटा, तुम बताओ सर 2 2 सबका 2 आया, देखो जरा ऋषि देखो 2 आया तुम्हारा, ऋषि चतुर्वेदी अनंत गौतम आदित्य धनराज, यस सर। हाँ तेरा सोम अग्रवाल 2 आया। तुम लोग समझने बैठे हो कि मजाक करने बैठे हो, मैंने क्या यस बोला, सर। किसका नहीं आया बताओ, हैंड रेस करो जल्दी से, नहीं तो टेस्ट में किसी ने जो क्वेश्चन दूंगा गलती करी फिर बताऊंगा मैं, जल्दी से जल्दी पूछ लो, अभी इसको समझ में नहीं आया। ऋषि 2 आया तुम्हारा, ऋषि बेटा सर आप टेस्ट में इतने आसान क्वेश्चन दोगे? आसान लग रहा है अभी ये सर क्वेश्चन आप करा, अभी अभी ये बता क्वेश्चन, रहे हो तो सर इजी। हाँ इजी तो है लेकिन बोलना पड़ता है इजी है, अभी किसी से लगवाओ जरा ये क्वेश्चन जाके, अब आ जाएगी उसके सर बाद। आप तो सीधी लाइन भी खींच दीजिए सर, इसको सर काट दीजिए सर। कौन सी वाली, सर फिर सर ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा, नीचे स्क्वायर बन जाएगा, बीच से काट दीजिए हाँ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहाँ से काटना है, ये मैंने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। हाँ सर ये तो सर एकदम सही बनाया सर, वो डी से निकाल दीजिए ना, डी से बीसी में जोड़ दो सीधी लाइन। डी से बीसी में जोड़ दो सीधी लाइन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार और बोलो सर, तो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सर डी से अगर आप सीधी लाइन निकाल के बीसी में जोड़े तो सर ये स्क्वायर अच्छा बन जाएगा। ये ऐसा, हाँ हाँ सर। हाँ तो ऐसे करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा एक, ठीक है ना, लेकिन अपन को क्या निकालना, एरिया क्वाड्रिलेटरल निकाल दो ना सीधा। हाँ सर तो सर वो साइड के लिए सर आसान पड़ जाएगा। हाँ इससे निकाला सबने, देखो जरा 6 आया सार्थक, जे 6 आया, हाँ सर ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 2 है। और जे 2 है, ए भी 2 है, बस जी सर हो गया स्क्वायर तुम्हारा, बन गया ना। 8 यूनिट आ जाएगा आंसर। क्या दिक्कत आ रही, किसको दिक्कत आई है, ऋषि आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, भाई तुम्हारा क्वेश्चन था ये, ऋषि कहाँ चला गया, सर कहीं नहीं गया सर, कर रहा था। अरे यार सिंपल क्वेश्चन बना दिया मैंने इतना, इसको 40 वाला 41 वाला और रह गया तुम्हारा, वो आ गया ऐसे सोने। 40 वाला भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ध्यान है जरा, तो 3.2 कंप्लीट हो गई पूरी सही से, कुछ नहीं रह गया इसमें। सर 3.2 तक हो गई सर, 2 नहीं सर, क्या सर 3.2 तक हो गया सर। 3.2 तक ऐसा हो गया कि डाउट हो गए, ठीक है ना, 3.3 के डाउट्स, यस सर।
ये बच्चे क्या है, ये पूरे बच्चे क्यों नहीं आते, मेरे को बहुत गुस्सा आती इस चीज से, पता। फिर बाद में अलग से सर पूछेंगे आए थे चले गए, क्यों चले गए अपने मन से। पता नहीं सर। सोना होगा सर। नहीं क्या है क्या नहीं है सर समझ दो नहीं आ बच्चे चले गए, दो बच्चे आए नहीं थे। रहा। शिखर के हैं 46, 47, 52, 3.3 के, ठीक है करते हैं इसको, अपकमिंग संडे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके सर, वैसे भी टेस्ट था सर, टेस्ट। थैंक यू सर। हाँ हाँ तुम आज के थैंक लिए यू सर, इतना बाय ही। सर। बाय बेटा, बाय सर, गुड thank नाइट, you, गुड sir. नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड मॉर्निंग गुड